नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे शरीर के यदि किसी अंग में कोई तकलीफ़ आए, कोई समस्या आए, तो इलाज के सहारे हम कुछ दिन गुजार सकते हैं, पर जहाँ बात आती है पाचन तंत्र की, तो मानो एक दिन बिताना भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेट से संबंधित रोग और उनकी इलाज। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यम सिन्हा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आप जानते हैं हमारे यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो देरी किस बात की, फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171 और पेट से संबंधित आप अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से बेझिझक पूछिए। डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को बताएं कि पाचन तंत्र की क्या अहमियत है हमारे शरीर में। देखिए, हम जो भी अपने मुंह से लेते हैं जी, वो सारा मुंह से लेने तक जो हम स्टूल पास करते हैं, उस बीच का जो भी काम है वो सारा का सारा पाचन प्रक्रिया के अंदर आता है। इसके अंदर आपका स्टमक, हमारा पेट, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं इन्वॉल्व, और इनका कोऑर्डिनेटेड, एक तरह से समझिए कि इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स रहता है, जिसके चलते जो भी खाना हमने खाया और वो स्टूल के थ्रू निकलता है। ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें ताकत मिलती है, और डे टू डे जो भी हम अपने रोज़मर्रा का काम कर पाते हैं, ये इसी ताकत के थ्रू कर पाते हैं। सो एक तरह से समझिए कि ये हमारे घर का चूल्हा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम आज पेट से संबंधित रोग के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो इसमें अगर सबसे कॉमन समस्या, सबसे आम समस्या देखा जाए, जो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, ये तीनों पीढ़ियां इस समस्या से जूझ रही हैं, वो है गैस की समस्या जी। पेट में गैस की समस्या, इसका कारण बताएं सर। देखिए, जिसे हम लोग गैस समझते हैं ना जी, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है कि पेट के अंदर गैस भर जाता है। पेट के अंदर एक डिस्कम्फर्ट होता है, जिसको लोकल मतलब कि आम भाषा में हम लोग समझते हैं कि पेट फूल रहा है या पेट भारीपन सा लग रहा है, और उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं कि वो गैस की समस्या है जी। ये जो पेट भारीपन सा लगना, पेट फूलना जो होता है, इसको डिस्पेप्सिया कहा जाता है। डिस्पेप्सिया के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें आपकी, माफ़ी चाहूँगी डॉक्टर साहब, बीच में आपको रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष मडियाल जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नैनीताल से, उत्तराखंड जी। आप अपना प्रश्न पूछिए। देखिए, मेरे को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें ताकि हमारी बातचीत आराम से हो पाए जी। देखिए, मेरे को ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद खाना पचता नहीं है, उसके बाद ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं है जी। देखिए, ऐसा बहुत सारे कारणों के चलते हो सकता है। जो सबसे बड़ी कारण है कि जो हमारा पेट है, उसके अंदर बहुत बार लंबे समय तक ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है, जिसके चलते गैस्ट्राइटिस आ जाती है। कभी कभी फैटी लिवर के चलते भी ऐसा हो सकता है। इसमें हमें ये समझना होगा कि हमें जो खाना खा रहे हैं, उसको हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके लें। ज़्यादा स्पाइसी फूड, जिसको तेल मसाला कहा जाता है, वो अवॉइड करें। जंक फूड अवॉइड करें। इसके साथ में अगर आपको इतने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो कोशिश करें कि दूध और दूध से बनी हुई चाय, कॉफ़ी, ये सब बंद करें। और अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये दिक्कत परसिस्ट कर रही है, तब एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले, शायद एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़े। जी डॉक्टर साहब, तो सर आप बता रहे थे हमें गैस के बारे में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, इसको डिस्पेप्सिया कहा जाता है। डिस्पेप्सिया, जैसे इन्होंने जब से फ़ोन किया, यही था कि पेट भारी भारी सा लगना, दिस इज़ टिपिकल कंप्लेंट
जो आम लोग कंप्लेन करते हैं कि खाने के बाद पेट भारी सा लग रहा है और मोशन भी उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्य में आपका गैस्ट्राइटिस हो गया। गैस्ट्राइटिस में बेसिकली कुछ इन्फेक्शन के चलते या दर्द की दवाई के चलते क्या पेट की आंतों की लाइनिंग जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो उसके चलते एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो पेशेंट को थोड़ा दिक्कत फील होती है, खाने के बाद दर्द या खाने के बाद ब्लोटिंग सेंसेशन फील होता है। फैटी लिवर भी इस डिस्पेप्सिया का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है वो रिफ्लेक्स करता है ऊपर की तरफ, स्फिंक्टर ढीला होने के चलते या काफ़ी कैफ़ीन या आपका कॉफ़ी लेने के चलते स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है, तो वो एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स आता है, उसके चलते भी ऐसे सेंसेशंस हो सकते हैं। ये प्रमुख कारण है। जी, तो डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम हंसराज है। जी हंसरी, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है? मैम पे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलेंगे? हेलो, अब आ रही है मैम? हाँ, आप अपनी समस्या बताइए। मैम पेट में गैस है। अंश जी, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप एक बार फिर से बताएंगे? मैम हमको दिक्कत है, पेट में दिक्कत होती है। पेट में क्या दिक्कत है आपको? जलन होती है, दर्द होने तक गैस बनती है। जी डॉक्टर साहब, उसकी वजह से हमें गैस जब बनती है तो ये जानना था कि पलटी भी हमें होने लगती है। जी, और क्या गैस से हमें चक्कर भी आ सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, जनरली जो सवाल है कि पेट जो जलन हो रही है उसमें जब अल्सर, जब गैस्ट्राइटिस की इसकी हम बात कर रहे हैं, अगर गैस्ट्राइटिस के एक स्टेज ऊपर आ जाता है, अल्सर बन जाता है, तो उसमें ज़्यादातर पेट में जलन होती है। अगर आपको पेट में जलन लंबे समय तक रह रही है तो एक बार डॉक्टर से मिले, हो सकता है एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़े। और दूसरा है कि ज़्यादातर पेट में गैस के चलते चक्कर नहीं आती है, मतलब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट बहुत बार लंबे समय तक खाली पेट रहने के चलते कभी कभी माइग्रेन्स जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो फील ऐसा कराता है कि पेट में गैस भी आ रही है और माथे में सर दर्द या आपका उल्टी का सेंसेशन उस समय लग सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो सर हमने गैस की बात की, इसके इलाज के बारे में बताएं। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। हमें जो अभी जितना मेडिकल साइंस ने तरक्की की है उसके हिसाब से हमें जो एसिड बनता है हमारे पेट में खाना पचाने के लिए, उसको दवाइयों के थ्रू हम लोग उसके लेवल को कम करके रखते हैं। इतना भी नहीं कि हमें परेशानी हो, और इस लेवल पे रखते हैं कि ताकि जो भी हम खा रहे हैं वो खाना अच्छे से पचे भी, और जो एसिड है वो हमें दिक्कत ना करे हमारे लिए। जी, ड्यूरेशन उसका थोड़ा लंबा हो सकता है कुछ केसेस में, बट जनरली 80% to 90% सिंगल गोलियों पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। ओमकार दत्ता। जी ओमकार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मधेपुर मधुबनी। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। पेट में दर्द रहता है डॉक्टर। कहाँ दर्द रहता है आपको? नहीं, पेट में कहाँ दर्द होता है? नाभि के ऊपर होता है, नाभि के नीचे दर्द होता है? नाभि के नीचे हरदम पेट में दर्द है, थोड़ा भी खाते हैं उसमें भी दर्द रहता है, थोड़ा भी खाते हैं। नाभि के नीचे दर्द होता है? नीचे होता है जस्ट। और लैट्रिन में कोई समस्या? ओमकार जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? कोई समस्या नहीं रहती। खाने के बाद ज़्यादा दर्द देता है, खाली पेट ज़्यादा दर्द देता है? सर कनेक्शन की कुछ समस्या है, आप बता दें। ओमकार जी देखिए, अगर नाभि के नीचे या नाभि के आसपास दर्द हो रहा है तो ज़्यादातर वो गैस का दर्द नहीं होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे जो पेट, जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं, उसमें पेट एक ऑर्गन है, इसके साथ में किडनी, पैनक्रियाज और भी इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। अगर नाभि के नीचे दर्द है तो ज़्यादातर ये इंटेस्टाइन का दर्द हो सकता है,
किडनी का दर्द हो सकता है। एक अल्ट्रासाउंड कराएं और एक बार डॉक्टर की परामर्श लें। अल्ट्रासाउंड पे हो सकता हो हमें बहुत कुछ क्लियर हो। जी, तो डॉक्टर साहब हमने गैस की बात की, अगर हम आम कॉमन समस्याओं पे अगर हम आ रहे हैं तो इसमें एक और है सर, कब्ज़। जी, तो कब्ज़ होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए कब्ज़ जो है, जो नॉर्मल बायोलॉजी में डिफ़ाइन किया गया है कि अगर हम लोग 2 से 3 दिन में एक बार मोशन चले जा रहे हैं तो, और जो उसका कंसिस्टेंसी है, मतलब जो उसकी बनावट है स्टूल की, वो बहुत हार्ड, बहुत लंपी नहीं है, जैसे बकरी के जैसा गोल गोल जैसा नहीं हो रहा है, नॉर्मल सॉफ्ट सा स्टूल है, तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जी। हर दिन लैट्रिन होना ज़रूरी नहीं है, 1 से 2 दिन पे भी अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंटिल उसका फॉर्म नॉर्मल रहे। अगर लैट्रिन जो है बहुत हार्ड हो रही है, गोले गोले से हो रही है, बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है, उंगली डाल के निकालनी पड़ रही है, या लग रहा है लैट्रिन नीचे के रास्ते आके रुक गई है, तब कब्ज़ की समस्या मानी जाती है। माफ़ी चाहूँगी सर, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक और कॉलर जुड़ जी, रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, सुजीत कुमार फ्रॉम दिल्ली। जी सुदीप जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं डॉक्टर साहब से मैं ये जी सुदीप जी पूछिए। हेलो सर, लगता है कनेक्शन कुछ कट गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुदीप जी से आप फिर से कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ का जो कारण होता है वो बेसिकली जो हमारी आंत होती है, आंत के अंदर अगर कुछ रुकावट आ जाए, वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई मांस आ जाए, कोई गोला आ जाए, कोई फॉरेन बॉडी स्टूल हार्ड हो जाए, वो एक कारण होती है। आंत की जो मांसपेशियाँ होती हैं, अगर उसकी चाल में कोई दिक्कत आ जाए, उस कारण के चलते हो सकता है। और आंतों को जो नसें सप्लाई करती हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसके चलते भी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसमें जो सबसे डरने वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हमारी आंतें होती हैं, अगर उसकी कैंसर रहती है, खास करके ओल्ड एज हो रहा है, 50-60 साल के ऊपर की उम्र है और आपको खून की कमी हो रही है, खून की कमी के साथ कब्ज़ की शिकायत है, तो सबसे पहला ध्यान जो है हमारा एज अ डॉक्टर इस चीज़ पे जाता है कि कहीं आंतों में कोई पॉलिप, अल्सर या कैंसर ना हो। जी, तो डॉक्टर साहब इसके इलाज के बारे में भी बताएं। अगर कब्ज़ियत जो है वो यंगर पीपल में है, जैसे कि आपका यंगर एज ग्रुप है, जो वर्किंग है, कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर नहीं है, तो उसमें हमें जो रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है कि पानी खूब पीना है, एक्सरसाइज करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, फाइबर्स लेना है अपने खाने में। और अगर एज ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड के लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है या पस निकल रहा है या मवाद आता है, इस तरह की कुछ भी दिक्कत है, या 2 से 3 दिन के बाद ज़्यादा जाना पड़ रहा है, उंगली डालनी पड़ रही है, तब इसमें जो है जांचों की ज़रूरत होती है। कब्ज़ की जांच में एक कोलोनोस्कोपी की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये एंडोस्कोपी की तरह ही होती है। इसमें लैट्रिन के रास्ते हम लोग दूरबीन डाल के देखते हैं कि कोई अंदर में दिक्कत ना हो। इसके साथ में कुछ हार्मोन्स की जांच की जाती हैं जिसके आंत की चालें कम होती हैं। इस बेसिस पे फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डॉक्टर साहब इस दौरान खान पान कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? देखिए, जिस तरह से जो खान पान की चीज़ें हैं, इसमें बहुत आइडियलिस्टिक नहीं कि बना जा सकता है। जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, हमें उसी साथ रहना है। हमें बस यही करना है कि जो जंक फूड्स होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना है और अपने डाइट में पानी को बहुत बढ़ाना है। कोशिश करें कि एक अगर हेल्दी आदमी है जिसका वज़न 60 kg के ऊपर है तो वो 3.5-4 लीटर तक पानी पिए, क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है। और इसके साथ में अपने जो खाना है उसके अंदर फाइबर्स को बढ़ाएं। फाइबर्स बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है सैलड्स लें, इसबगुल की भुस्सी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों से फाइबर बढ़ेगा, इससे आपका गैस की समस्या, कब्ज़ की समस्या सब में आराम रहेगा। दही बहुत अच्छा खाना होता है हमारे लिए। बहुत लोगों को दही से एलर्जी होती है, जिनको एलर्जी है वो ना लें, लेकिन अगर आप दही पचा पाते हैं तो दही लिया करें। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे गट के बैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उसको फर्दर बढ़ाते हैं। जी, तो ये तो हो गई कब्ज़ की बात।
अगर हम लोग दस्त की बात करें डॉक्टर साहब, मैं अपना सवाल ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। एक कॉलर जुड़ रहे, पहले जी, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। जी मेरा मुकाम हेलो जी सब मुकाम था जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हमारा पंचायत से बोल रहा है। आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा प्रश्न है कि गैस बहुत ज्यादा बनता है और टूटता भी है और कब्जियत बहुत ज्यादा मतलब आता है, मतलब आता लेकिन नहीं लगता। उल्टी भी होती है जी नहीं। और दर्द जी दर्द दर्द नहीं होती है। आप ऐसा करें कि आप सबसे पहले जो है हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू करें। 2 से 3 घंटे पे कभी सत्तू शरबत लिया, भूजा लिया, फिर 1 रोटी लिया, 2 केला लिया, ऐसे करके खाना को बनाएं। अपने डाइट में पानी की मात्रा बढ़ाएं। कोशिश करें कि थोड़ा फाइबर्स को भी इंक्रीज़ करें, ठीक है। अगर इससे आराम आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन सारी चीज़ों से आराम नहीं आता है तो एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। इसके साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करें। नॉर्मल वॉक करना है, आधा घंटा टहले सुबह या शाम में अपने टाइम के अनुसार, और थोड़ा फास्ट वॉक करें। ये सारी चीज़ों को करें, 1 सप्ताह में अंतर आना शुरू हो जाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी दस्त के बारे में कि बार बार दस्त का होना, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, दस्त का होना, दस्त जो है अगर लंबे समय से चल रहा है, दस्त 2 तरह का होता है। एक होता है कि इन्फेक्शन लगा, कुछ खा पी लिया, बाहर में दस्त हुआ 2-4 दिन, तो वो एक इन्फेक्टिव होता है जो कि कॉमन हो, सबसे ज़्यादा कॉमन वही कारण होता है। दस्त अगर बार बार हो रहा है या बड़ों में हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो कारण होती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं तो यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले अपने पानी का ध्यान दें कि पानी का सोर्स ठीक है, पानी जो पी रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी ना है। उसके अलावा अगर हमें बार बार दस्त हो रही है तो हमें और कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि दस्त के साथ में कोई जो हमारी न्यूट्रिशन है, विटामिन है, उसकी कमियां आ रही हैं कि नहीं शरीर में। अगर उन सारी चीज़ों की कमियां आ रही हैं तब फिर हमें मैल एब्जॉर्प्शन के लिए वर्कअप करना होता है। सीलियाक डिजीज़ होती है, इसके साथ में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। बहुत लोगों को दूध नहीं पचती है, दूध लेते रहेंगे दस्त होती रहेगी, तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। सीलियाक डिजीज़ गेहूँ की एलर्जी होती है, ग्लूटेन से एलर्जी, ग्लूटेन फ्री फूड सुना होगा आपने, तो उसी का एलर्जी जो होता है ग्लूटेन का, वही सीलियाक डिजीज़ होता है, उसमें भी दस्त होती है। IBD। तो माफ़ी चाहूँगी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम निपुण त्यागी है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम क्या लास्ट 2-3 साल से काफी वेट हो रहा है और मुझे ना गैस ब्लोटिंग का इशू बहुत ज्यादा रहता है। नहीं, और वेट लॉस जो है आपका, मतलब लेटरिन से 2-3 बार आती है दिन में, और उसके बावजूद भी मेरा पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता। अच्छा, ये जो वेट लॉस हुआ है, आपने कोशिश की है, कुछ जिम विम किया है, अपने से गिरने लगा है वजन आपका? नहीं सर, मैंने ना बहुत पहले कुछ में से तो तब से रिकवरी नहीं होती, लगातार गिरी है। अच्छा, कोई शुगर की समस्या या थायराइड की समस्या है? नहीं सर। ठीक, सुनिए, आप सबसे पहले एक स्टूल का टेस्ट कराइए अपना, ठीक है, और इसके साथ में एक थायराइड और एक शुगर का जांच कराइए। अगर ये सब ठीक रहता है तो कोशिश कीजिए कि जैसा बताया है अभी, सिंपल पानी खूब लेने का, अपने खानों में थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए खाना को अभी कुछ दिनों के लिए। सॉफ्ट खाना में कहने का मतलब है कि आप दलिया, खिचड़ी, पोहा, उपमा, सूजी का हलवा, इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। नॉन वेज, स्पाइसी फूड को थोड़ा अवॉइड करें। अगर इसके बाद भी आराम नहीं आता है तो शायद आपको जो है एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट देनी पड़े। जी, तो डॉक्टर साहब आप दस्त के बारे में बता रहे थे। हाँ, कि सीलियाक डिजीज़, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो अगर बार बार रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, और डॉक्टर फिर उस हिसाब से टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब यदि किसी को दस्त की बीमारी हो तो तुरंत कैसे आराम मिल सकता है? अगर दस्त तुरंत शुरू हो गया है किसी को, जैसे मान लीजिए इन्फेक्टिव ही दस्त है, कुछ खा लिया बाहर में, दस्त तुरंत शुरू हो गया, सबसे पहले दस्त का सबसे पहला नियम है कि पेशेंट को खूब अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है।
ORS अगर आपके पास अवेलेबल है तो ORS को घोल के बस ORS पीते रहें। कोकोनट का पानी, जो नारियल का पानी होता है, वो भी काफ़ी पोटेशियम रिच होता है। कोकोनट का पानी खूब ले, ORS का पानी खूब ले। अगर आपके पास ORS नहीं है तो सिंपल एक ग्लास पानी में थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक डालें और उसका भी सेवन कर सकते हैं आप। अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। डायरिया सेल्फ लिमिटिंग होती है मैक्सिमम, 2-3 दिन में अपने आप रुक जाएगी। बट अगर उस बीच में डिहाइड्रेशन हो गया तो वो किडनी को अफेक्ट कर सकती है और जो कि जानलेवा हो सकती है। जी सर, तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। सर मैं राजू बोल रहा हूँ, माउर तालुके से। जी राजू जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पेट में दर्द होता है। दर्द होता है सर? हेलो, मेरे पेट में दर्द होता है मैडम। नाभि के ऊपर होता है दर्द, नाभि के नीचे होता है? सर वो जो कलेजा के नीचे जो है कि नहीं वाल। कलेजा के नीचे किस तरफ? कलेजा के नीचे किस तरफ? नाभि के ऊपर होता है सर। नाभि के ऊपर होता है, बहुत अच्छा। कलेजा के नीचे किस तरफ होता है? हाँ तो साइड में होता है सर। राइट में होता है? हाँ। अब वजन कितना है सर आपका? 60 किलो वजन है सर मेरा। अच्छा, और दर्द हमेशा रहता है या खाने के बाद आता है? खाने के बाद ही दर्द होता है सर। खाने के बाद दर्द होता है। आपके घर में किसी को गॉल ब्लैडर की समस्या है? गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या है? सर मैंने एंडोस्कोपी कराई थी। हाँ। सर कनेक्शन किसी कारणवश टूट चुका है शायद। अच्छा, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप अगर अल्ट्रासाउंड आपने कराया है तो उसमें एक बार गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में देख लें, एक फैटी लिवर का, ये 2 चीज़ें के बारे में पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड से। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली गैस की समस्या होगी। आपके लिए भी यही सुझाव है कि हर 2-2 घंटा पे थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, एक साथ में ज़्यादा ना लें, और एक डॉक्टर से कंसल्ट लें। कुछ दिन गैस की गोलियाँ लें, PPI जिसको कहा जाता है, पेंटाप्राजोल या से कुछ लें। जी, तो डॉक्टर साहब हमने दस्त के बारे में बात की, आपने बताया कि बॉडी का हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सर आप ये भी बताएं कि दस्त के दौरान किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं लेना चाहिए? देखिए, दस्त के दौरान जो है सॉफ्ट डाइट जो है, अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं, हमें वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो सॉफ्ट डाइट आसानी से लिया जा सकता है। दस्त के दौरान में अपने आप को पूरा स्टाफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉफ्ट डाइट का मतलब होता है कस्टर्ड, आप सूजी की पतली हलवा जो होती है, उपमा हो गई, पोहा, फुली हुई पोहा दही के साथ ले सकते हैं, दही केला ले सकते हैं। इस तरह का सॉफ्ट डाइट आप ले सकते हैं। जी, और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए? स्पाइसी एंड हार्ड फूड्स लाइक जंक फूड्स तो एकदम अवॉइड करना है। रोटी हो गया, मतलब मैदा हो गया, जिसको चबाने में या जिसको हमें पचाने में ज़्यादा मेहनत लगे, उन सारी चीज़ों को 2-4 दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, यदि बच्चों में डायरिया हो तो उसका उपचार कैसे किया जाता है? बच्चों में भी सबसे कॉमन इन्फेक्टिव ही होता है। अगर डायरिया लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, 10-15 दिनों के ऊपर जा रहा है, 15 दिन के ऊपर होता है, तभी उसको जो है क्रोनिक या परसिस्टेंट डायरिया की तरफ माना जाता है। उसके अगर वैसा हो रहा है तब हमें जो है सबसे पहले इन्फेक्टिव, अगर हमने अच्छे से ट्रीट किया जाए तो नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ जैसे सीलियाक डिजीज़ हो गया, गेहूँ का एलर्जी, दूध का एलर्जी, ये सब सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। कभी कभी बच्चों में क्रोन्स डिजीज़, एक तरह का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, ये वो कॉमन होती है, उसके चलते भी डायरिया हो सकता है। जी, तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं सर, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। प्रशांत कुमार सिन्हा मेरा। जी प्रशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? किशनगंज बिहार। जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा तो रोमेटोइड आर्थराइटिस है, मगर गैस बहुत बन रही है। ठीक है, देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले मैंने सबको यही बताया है, आपको भी यही बता रहा हूँ कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, बहुत लंबे समय तक खाली पेट ना रहें। गैस की समस्या का सबसे बड़ा कारण है लंबे समय तक खाली पेट रहना। अगर आप सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो एकदम बंद कर दें उसे। इसके अलावा हर 2-2 घंटा पे थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। अपने खाने में कोशिश करें कि जंक फूड, स्पाइसी फूड, तेल, घी कम हो, और इसके अलावा आप जो है सत्तू शरबत, केला, भूंजा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें।
अगर इसके बाद पानी खूब पिएं, एक्सरसाइज करें सर। अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं आता है तो एक बार कंसल्ट करें। जी डॉक्टर साहब, तो हमने डायरिया की बात की, यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए पेट में जी, तो कैसे पता चल सकता है? देखिए इन्फेक्शन जो होता है, जो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है, वो जनरली आपका बाउल मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है और उसके साथ में पेन होता है। तो अगर दर्द हो रहा है पेट के अंदर और उसके साथ में या उल्टी हो रही है या दस्त की शिकायत आ रही है, तब ये एक लक्षण है कि हमें इन्फेक्शन है। दूसरा लक्षण होता है कि बुखार आ सकता है, उसमें आपको जो है कभी कभी लैट्रिन के रास्ते ब्लड भी आ सकता है। तो ये सब अगर चीज़ें आ रही हैं तो हमें इन्फेक्शन की तरफ सोचना चाहिए। जी, और इसका फिर इलाज उसी अकॉर्डिंगली? इसका इलाज उसी अकॉर्डिंगली होगा। अगर आपका ब्लड आ रहा है और टेम्परेचर आ रहा है तो ज़्यादातर एडमिट होकर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है नसों के थ्रू। अगर ये सारे सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं है, अपना यूरिन आउटपुट अच्छे से मेंटेन कर रहा है, पेशाब अच्छे से हो रहा है, खाना ले पा रहे हैं मुंह से, तो जनरली ओपीडी बेसिस पे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ये चाहते हैं। और यदि सर पेट में सूजन आ जाए तो कैसे पता चलेगा? देखिए पेट में सूजन जिसको कहा जाता है पेट में सूजन जो होता है वो बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि पेट में पानी भरने को कहते हैं, ठीक है। पेट में जो पानी भरता है उसको एसाइटिस कहा जाता है। ये एसाइटिस का प्रमुख 5 कारण है, ठीक है। अगर एक तरह से देखें तो किडनी, लिवर, हार्ट, अगर इन तीनों ऑर्गन में कोई ऑर्गन ख़राब हो रही है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो पानी जो है पेशाब के रास्ते प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा, तो वो पेट में जमना शुरू हो जाता है। किडनी, लिवर, हार्ट। इसके अलावा कभी कभी टीबी में और कैंसर में ऐसा लक्षण आ सकता है कि पेट में पानी जमने लग जाए। जी, तो डॉक्टर साहब आप दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें लाइफस्टाइल को लेकर कि कैसे लाइफस्टाइल अब चेंज करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, खान पान पे किस प्रति ध्यान देना चाहिए? देखिए जो बेसिकली जो ये जितने भी बीमारी आज हमने डिस्कस किया ना, ये सारा का सारा हमारा लाइफस्टाइल के चलते हैं। हमें सबसे पहले अपना लोकल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एरिया साफ़ रहे, जो पानी पी रहे हैं वो पानी साफ़ रहे, खाते समय हमारी हाथें साफ़ रहें। अगर हाथ नहीं साफ़ है तो हमेशा कोशिश करें कि खाने के पहले साबुन से हाथ धोएं, बस पानी से नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास फ़िल्टर या आरओ नहीं है तो उबला हुआ पानी को ठंडा करके ही पिएं। उबला हुआ पानी पीने से भी बहुत उबला पानी को गर्म नहीं लेना है, उबला हुआ पानी को ठंडा करके पीने से भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अलावा खाने का ध्यान देना है, हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके खाना है। बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, हमें फाइबर्स बढ़ाना है, पानी का इंटेक खूब रखना है, एक्सरसाइज करना है। तो बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती वक्त लेकर आए और हमें इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब की बातों से ये समझ सकते हैं कि थोड़े से कुछ स्वाद के लिए मिर्च मसालों से दोस्ती करोगे तुम तो सब कुछ जानते हुए भी अपने शरीर का नाश करोगे तुम। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।